नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, दिल्ली में चुनावी घमासान अब अंतिम चरण में है। जी हां, आज चुनाव प्रचार शांत हो रहा है। तमाम सारे चैनल पे हमने कई जगह बैठ के चर्चा की थी कि कांग्रेस यहाँ के चुनाव को तिकोना बना रही है, यानी त्रिशंकु बना रही है। तो तमाम सारे चैनल के जो एक्सपर्ट थे ना, जो स्टूडियो में बैठ के ज्ञान दे रहे थे, वो हमें कहीं ना कहीं झुठलाने की कोशिश कर रहे थे। मित्रों, हमने देखा कि काफ़ी लोग परेशान भी हो गए थे कि सुमन, आप इस तरह के बयान या इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उनको कहा था कि देखिए, अपना जो तजुर्बा है वो तकरीबन 15 से 20 साल का दिल्ली और देश की राजधानी से जुड़ा हुआ तजुर्बा है। और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात है, ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने की है और हमें पता है कि 2013 से लेकर 2013 हो या फिर 2019 हो, 2015 हो, 2020 हो, हमने ग्राउंड रियलिटी देखी है और कैसे लोगों का मिजाज, लोगों का सोच, लोगों की सोच या आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान या झुकाव या प्रेम, स्नेह है या फिर उन समर्पण, वो तमाम सारी चीज़ों में जो बदलाव आया है ना, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। और इस बीच में अचानक ही कही कांग्रेस की कि कांग्रेस की रणनीति नहीं थी कि वो चुनाव में बहुत टक्कर देने के मूड में थी। वो चाह रही थी कि फिर से जैसे मोदी सरकार को केंद्र में उन्होंने घेर लिया और उनके रथ को रोकने की कोशिश की। और दूसरा, आपको पता ही है, वो जादुई आंकड़े के आसपास जो है एनडीए को पहुंचना पड़ा और बीजेपी वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो वही कोशिश या वही उम्मीद यहां भी की जा रही थी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया राहुल गांधी को, उसके बाद पूरा समीकरण बदला और तमाम सारे नेता कूद पड़े कांग्रेस के। और मैं आपको बताऊं कि कई सीटों पर इतना दिलचस्प हो चुका है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। जो मेरे पास आंकड़े हैं, आंकड़े नहीं बल्कि अभी जो सर्वे हुए हैं, उन सर्वे की रिपोर्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। मित्रों, जिस आम आदमी पार्टी ने लगातार 10-12 साल तक दिल्ली पर राज किया है, आज उनकी खटिया खड़ी होने वाली है। खटिया इसलिए खड़ी होने वाली है कि अभी देखिए, अभी मैं ये शब्द इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं करूँ, बल्कि ये कांग्रेस के नेता की खटिया खड़ी कर देंगे हम। और उसके पीछे बड़ी दलील है कि कांग्रेस बड़ी मुस्तैदी के साथ चुनाव में आ चुकी है, चुनावी मैदान में आ चुकी है। प्रियंका गांधी को हमने देखा, प्रियंका गांधी वहाँ पहुँच रही हैं। राहुल गांधी लगातार जंग के मैदान में घुसे पड़े हैं। मुसलमान वोटर्स पे उनका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो डालने की कोशिश हो रही है। बाहरी दिल्ली में तमाम सारे हिस्से जो हैं बाहरी दिल्ली के, जहाँ ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ काम नहीं हुआ, जहाँ काफ़ी नाराज़गी है लोगों की। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने क्या क्या किया, वो भ्रष्टाचार का एक अपना आरोप का एक लंबी फहरिस्त, आरोप की एक लंबी फहरिस्त है। अब जनता को तय करना कि कैसी सरकार चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है एक रिपोर्टर होने के नाते कि यहाँ पूरा समीकरण जो है त्रिशंकु बन चुका है। और कहीं अभी 24 घंटे का वक्त है, जनता का मूड चेंज हो सकता है, लेकिन अभी जो रुख है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। मेरे पास कुछ आंकड़े भी हैं, मतलब ग्राउंड के जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक मैं बताऊं। तमाम सारे पार्टियों की, नरेला से बीजेपी जीत सकती है, नागलोई कांग्रेस ले सकती है, जंगपुरा बीजेपी ले सकती है। जंगपुरा से अब जान ही रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ फाइट बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ फरासुरी कांग्रेस से हैं, उसके बाद तरविंदर सिंह मारवाह बीजेपी से हैं, जो पहले कांग्रेस में थे वो बीजेपी में आ गए हैं। लेकिन डिप्टी सीएम, फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वहाँ से हैं। तो यहाँ हो सकता है टक्कर जो बिल्कुल कांटे की है। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। और देखा, अभी रोचक है। और अभी ग्राउंड रियलिटी जो यही है कि बीजेपी अभी ऊपर आ रही, इसलिए कि कांग्रेस उनके वोट बैंक में सिंध लगा रही है। और क्योंकि 23,000 वोट से पिछली बार वो जीते थे, तो अब इस बार यही देखना है कि 23,000 वोट से जीत पाते हैं, क्या समीकरण आता है। अब गांधीनगर से बीजेपी और कांग्रेस की बात हो रही है। कालका जी, आप और कांग्रेस जी, यहाँ बीजेपी तीसरी पोजीशन पे है, आप कांग्रेस क्यों? यहाँ अलका लांबा खड़ी हैं और आतिशी यहीं से खड़ी हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए उनकी दावेदारी, प्रबल दावेदारी है, ये मान के चला जा रहा है। जबकि रमेश बिदूरी हैं वहाँ, बीजेपी का एक वोट बैंक है। लेकिन तमाम सारे समीकरणों को देखते हुए अभी आप और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही नहीं, कांग्रेस और आपके बीच में ही टक्कर दिख रही है।
उत्तम नगर में बीजेपी को दिया जा रहा है। उत्तम नगर इस बीजेपी को दिया जा रहा है, कांग्रेस के मुकेश शर्मा बड़े स्ट्रांगली कंटेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ आम आदमी पार्टी हार सकती है। उसके बाद कस्तूरबा नगर लीजिए, कस्तूरबा नगर कांग्रेस को जा रहा है, कांग्रेस को अभी के रुझान के हिसाब से कांग्रेस वहाँ जीत सकती है। शाहदरा में बीजेपी और आपके बीच में, शाहदरा में इसलिए बीजेपी आपके क्योंकि आप जान रहे हैं कि वहाँ समीकरण काफ़ी कुछ बनता है और बिगड़ गया है। तिमारपुर में बीजेपी, रोहिणी में बीजेपी को ऑलरेडी जो फॉर्मर डेट ऑफ हाउस रहे हैं वो वहीं से हैं। द्वारका बीजेपी को दिया जा रहा है, द्वारका बीजेपी इसलिए दिया जा रहा है कि वहाँ कंटेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। उसके बाद आप चले सीमापुरी, कांग्रेस को दिया जा रहा है। अभी संभावना बताइए, सीमापुर में कांग्रेस को संभावित, मटिया महल में कांग्रेस जीत सकती है, कृष्णानगर में बीजेपी जीत सकती है। कृष्णानगर में बीजेपी इसलिए जीत सकती है कि वहाँ का समीकरण काफ़ी कुछ बदला है और उम्मीद की जा रही है कि शायद ऐसा होगा। अब देखिए संभावनाएं हैं। उसके बाद हम चलिए कृष्णानगर के बाद कोंडली में बीजेपी की बात हो रही। कोंडली में फिलहाल आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार वहाँ हैं, वहाँ बीजेपी से प्रियंका वहाँ खड़ी है। प्रियंका पहले आम आदमी पार्टी में ही थी, पहले वैसे निगम पार्षद रही हैं, उसके बाद एमएलए नहीं बन पाई, नाराज़ थी कि वो टिकट उन्हें दिया जाए, पार्टी ने नहीं दिया तो फिर वो बीजेपी से खड़ी हो गई। और बीजेपी का एक वोट बैंक तो है ही, और प्रियंका वहाँ लगातार 15-20 साल का उनका पॉलिटिकल कैरियर है, तो हमें लगता है कि शायद कुछ उनको वो भी कुछ कर पाएँ। गोंडा बीजेपी, बिजवासन बीजेपी, त्रिनगर बीजेपी, रिठाला आप और बीजेपी, मतलब दोनों में टक्कर है। आदर्श नगर में बीजेपी की बात हो रही है। आदर्श नगर में इसलिए बीजेपी की बात हो रही है कि वहाँ गोयल साहब भी हैं और कांग्रेस से रागिनी नाइक भी है, तो दोनों में टक्कर है, तो इसलिए बीजेपी वहाँ से निकाल सकती है। शालीमार बाग बीजेपी, पटेल नगर बीजेपी, आरके पुरम बीजेपी, रोहतास नगर बीजेपी, ओखला कांग्रेस। ओखला में टक्कर बहुत सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। अब देखिए लोगों का क्या रुख है वो कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल संभावनाएं जताई जा रही है। उसके बाद बादली को लीजिए, कांग्रेस, नजफगढ़ बीजेपी, मेहरौली बीजेपी, शालीमार बाग, सीलमपुर कांग्रेस, बवाना बीजेपी, राजौरी गार्डन बीजेपी, बादरपुर बीजेपी, पटपरगंज बीजेपी, मुंडका बीजेपी, गोकलपुरी बीजेपी, हरिनगर बीजेपी, लक्ष्मी नगर बीजेपी, सदर बाजार कांग्रेस, संगम विहार कांग्रेस और बीजेपी में से कोई भी ले सकता है, मुस्तफाबाद बीजेपी, विश्वास नगर बीजेपी, न्यू दिल्ली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बीजेपी वहाँ पिछड़ रही है। संदीप दीक्षित बहुत आगे निकल चुके हैं। जनकपुरी बीजेपी, करावल नगर बीजेपी। उसके अलावा ये 44 सीटों का हमने दिया है। 44 सीटों पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, बीजेपी और आपके बीच में काफ़ी कॉन्टेस्ट है। उसके रेस्ट जो सीटें हैं, यानी 26 सीटें ऐसी है जिस पे कि सीधे आम आदमी पार्टी जीत रही है, जीतने की संभावना है, रही है कुछ संभावना है। कांग्रेस विल विन 4 to 7। कांग्रेस की संभावना ये जताई जा रही है कि अगर इस समीकरण से यही बना रहा तो 4 से 7 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। हाँ, वोट परसेंटेज जो 4.5% वोट रहा है वो हमें उम्मीद है, क्योंकि अभी तक जो समीकरण है और तमाम सारी जो चीज़ें दिख रही है तो उसमें कांग्रेस 10 से 15% तक वोट बैंक इनके वोटर्स में इजाफा हो सकता है। बीजेपी अभी 38% के आसपास रही है पिछले विधानसभा में, इस बार उम्मीद की जा रही है कि शायद 3-4% और बढ़ जाए और ये 40% के आसपास खोल दे, है ना। और उसके बाद माइनॉरिटी वोट जो है वो मुसलमानों का वोट किसके साथ रहेगा ये कह पाना फ़िलहाल मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से दावेदारी की है, उसके बाद हमने देखा कि इमरान हसन को जिस तरह से मस्जिद के बाहर से भगाया जा रहा है, तो लोग इस बार आम आदमी पार्टी से नाराज़ तो नज़र आ रहे हैं। और देखिए एंटी इनकम्बेंसी भी है और 2.5 साल से केजरीवाल सरकार कुछ कर भी नहीं पाई। अगर आ भी जाती है तो क्या कर लेगी आपको पता ही है। ये देश की राजधानी है और राजधानी के साथ दुर्भाग्य ये है कि ये यूटी का एक हिस्सा है। सरकार तो यहाँ बन जाती है, लेकिन वही होता है जो MHA चाहे, गृह मंत्रालय चाहे, केंद्र सरकार चाहे, राष्ट्रपति भवन चाहे या LG चाहे, क्योंकि अब सरकार के पास कोई राइट्स है नहीं। एक सिर्फ विधायी सरकार जरूर होती है, लेकिन उसके पास काम करने का बहुत कुछ नहीं होता है। बजट भी अब इनके पास नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 82,000 या 88,000 करोड़ का बजट में से तकरीबन 70,000 करोड़ जो है, 64,000 करोड़ इनके प्लान वे में चला जाता है। उसके बाद बचता क्या है, इसलिए जो भी वायदे कर रहे हैं वो कहना मुश्किल है। क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये
हम एक रिपोर्टर हैं, ग्राउंड रियलिटी अभी के बता रहे हैं। इसमें कुछ भी बदलाव हो सकता है, कुछ भी आगे ऊपर नीचे हो सकता है आम आदमी पार्टी ही तीसरी बार फिर आ जाए, हो सकता है बीजेपी सरकार बना ले, हो सकता है कांग्रेस की स्थिति और बेहतर हो जाए, है ना। तो ये जनता को तय करना है। हमारी राय सिर्फ इतनी तक थी। नमस्कार।